तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का रविवार की शाम में साहित्य के इस पेड़ के नीचे। और ये शाम कैसी शाम है इसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम लोग ये जो महफिल देख रहे हैं आप लोग, जो बिल्कुल ही अनायास तरीके से यहाँ जुट गई बस एक आवाज पर, मेरे बुलाने पर और एक रिक्वेस्ट पर, वो ऐसी होती है कि हम लोग ऐसे ही चलते फिरते, जो कम्यूटर्स होते हैं, जो यहाँ से पथिक गुजर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो जरा रुक जाए, हम कुछ कह रहे हैं उन्हें सुन लें। हम कहते क्या है? हम कहते हैं सीधी सादी कविता। यहाँ इस पेड़ के नीचे से हर रविवार शाम 5 बजे हम एक रचनाकार को यहाँ बुलाते हैं। एक ही रचनाकार होते हैं, वो एक ही क्रिएटर होते हैं, एक ही कवि होते हैं, और उनकी कविताओं को इत्मीनान से सुनते हैं। जितनी भी कविताएं उन्हें सुनानी है, 5, 10, 15, 20, जितना हम सुनना चाहें और जितनी वो सुनाना चाहें, और आराम से उनकी कविताओं को सुनकर उनसे बातचीत की जाती है। और अगले रविवार फिर यही सिलसिला होता है। बस इतनी सी एक बात है, इतनी सी ही बात के लिए यहाँ जमती है एक महफिल सीधी सादी कविता के नाम से, साहित्य के इस पेड़ के नीचे, संजना बुक्स के इस स्टॉल पर। तो इन सारी भूमिकाओं के साथ, लघु भूमिका के साथ, छोटी सी भूमिका के साथ आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसा कि इस जगह की खूबसूरती है कि यहाँ कहने वाला, सुनने वाला और ये जगह वो जगह सब एक जैसा होता है, और यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे आज मुझे ही मेरे एक शुभचिंतक ने कहा कि वैसे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आपकी, पर आपकी बातों में एक रिपीटेशन होता है, जो मुझे समझ में आया। हाँ, समय लगेगा मुझे उस चीज को अपने आप में घोलने में। चीनी को पानी में डालते ही वो तुरंत नहीं घुल जाती है, मगर घुलती जरूर है। तो आज अगर मुझे ये बात पता लगी है, हो सकता है आज मैंने ऐसे उसको चम्मच खिलाना शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे घुल जाएगी और अगले रविवार तक, जैसा कि मैं आज कर रहा हूं, अगले रविवार और बेहतर कर लूंगा अपने आप को। तो आप लोगों का स्वागत मैं कर चुका हूं, इस जगह के बारे में बता चुका हूं, इस सिलसिले के बारे में बता चुका हूं। ये सिलसिला आज 76वीं रविवार का है, यानी कि इससे पहले 75 रविवार, 75 संडेज कोई न कोई रचनाकार यहाँ आता रहा है, अपनी बात कहता रहा है। आज 76वां रविवार है आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। ये मैं कुछ और बातें हैं जो बाद में आकर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे लगता है कि इतने ही लोग थे आज भी। हालांकि मुझे बहुत डर था जब आंटी ने, मतलब आज 20 तारीख भी है और एक त्योहार भी है। तो कमाल की बात यह है कि कल जब मैं, सामने चाय स्टॉल है, हमको दिख ही रहा होगा, तो कल जब मैं वहां चाय पी रहा था, और हमारी चाय वहां से आती है, हम सबके लिए आएगी, आज भी आएगी, तो कल उन्होंने मुझसे पूछा कि रोशन भाई कल भी होगा क्या ये जो आप लोग करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा यार कल तो मतलब त्योहार है, करवा चौथ है, कोई आएगा? तो उस वक्त तो मैं भी शून्य में था, सवाल तो मेरे मन में भी था कि कोई आएगा। फिर मैंने उनसे एक बात कही थी कि आप आओगे? उन्होंने कहा मैं तो आऊंगा। मैंने कहा बस मैं आऊंगा, बात खत्म, हम 2 लोग सुन लेंगे कविताएं। तो यहाँ जो ये लोग हैं, जो आप लोग हैं, ये फिर से उसी भरोसे की ताकत है जो ये कहता है कि आप लोग अपना काम कर लो, बाकी शेष छोड़ दिया करो। और ये शेष छूटा हुआ ही हमारी ताकत बनकर हमारे सामने होता है, जो अनजान होता है। बेहद शुक्रिया आज की शाम की ताकत बनने के लिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग, हो सकता है अगले रविवार ना हो, और ये भी जानता हूं कि बहुत से लोग अगले रविवार भी होंगे। तो बहुत शुक्रिया होने और ना होने दोनों के लिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अभी विदा लूंगा वापस लौट कर आने के लिए, और यहाँ जिनको छोड़कर जाऊंगा उनकी कविताओं को सुनेंगे इत्मीनान से। उनके बाद और कोई नहीं आएगा, मैं ही आऊंगा दोबारा कुछ और बातें करने के लिए। तब तक के लिए उनको सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर देखते हैं कहानी कहां तक जाती है आज की शाम की। तो सद्दाक भाई, स्वागत है आपका। हाँ, ताली बजा सकते हैं। साहित्य के इस पेड़ के नीचे यही जनता है जो आज हमें सुनेगी, और उम्मीद करता हूँ आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है। तो सद्दाक भाई की कविता है। सद्दाक भाई हम लोगों के बीच है, कटघरे में खड़े हैं, उनको सुनिए। कहीं कुछ सवाल आते हैं तो जब ये सेशन खत्म होगा और जब ये नीचे होंगे, यानी कि नीचे ही है, हम सभी नीचे हैं, जमीन पर ही है, तो जब ये यहाँ से इस तरफ आएंगे, आप उन्हें घेरिएगा कटघरे में और पूछिएगा कि आपने कहा तो क्यों कहा या कैसे कहा। तो सद्दाक भाई, यही आज की जनता है, ये आपको सुनेंगे, हम आपको सुनेंगे। हाँ, आप सभी का आदाब, नमस्ते। मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस अपनी फीलिंग्स लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। बस सुन लीजिए, अगर कोई कमी कोताही रहेगी तो माफ कीजिएगा, और आप सबका इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं नीचे, ठीक है? ये गजल है, इसका उन्वान है नहीं करता। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। इसका मतलब है कि मैं आदतन पुकारता हूँ लेकिन अब तुझे प्यार नहीं करता।
मैं आदतन पुकारता हूँ लेकिन अब तुझे प्यार नहीं करता। हाँ प्यार भी है तुझसे मगर, हाँ प्यार भी है तुझसे मगर खुद में तुझे शुमार नहीं करता। दिल तुझे भूलता ही नहीं, दिल तुझे भूलता ही नहीं, लेकिन याद बेशुमार नहीं करता। मैं खुद को रोकता नहीं लेकिन, मैं खुद को रोकता नहीं लेकिन अपनी हद भी पार नहीं करता। नई हसीनों से मिलता हूँ रोज, नई हसीनों से मिलता हूँ रोज, मगर उनको अपना यार नहीं करता। ये मेरा दिल है कोई बाजार नहीं, ये मेरा दिल है कोई बाजार नहीं, इसलिए मैं इसे बाजार नहीं करता। मुझे अब भी आस है तेरे लौटने की, मुझे अब भी आस है तेरे लौटने की, सो अपने बीच कोई दीवार नहीं करता। और तेरी एक निशानी है मेरे पास जिसे, तेरी एक निशानी है मेरे पास जिसे खुद से कभी दरकिनार नहीं करता। तुझे आता है कत्ल करना अच्छा है, तुझे आता है, शुक्रिया, करना अच्छा है, अच्छा है, मैं किसी के दिल का शिकार नहीं करता। और क्या यहीं तक अपना सफर था मुअज्जिन, मुअज्जिन मेरा तखल्लुस है, क्या यहीं तक अपना सफर था मुअज्जिन, ये सवाल भी तुझसे बार बार नहीं करता। क्या बात, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सुंदर। था एक और है कि इसका उन्वान है तुम नहीं हो। आफताब कहूँ माहताब कहूँ, आफताब कहूँ माहताब कहूँ, या कहूँ तुम्हें कोई ख्वाब। आफताब कहूँ माहताब कहूँ, या कहूँ तुम्हें कोई ख्वाब, तुम नहीं हो, तुम हो खिलता हुआ कोई गुलाब। क्या बात है, क्या बात है। जिसके ताबीर को दिल बेकरार हो जाए, बेचैनी छा जाए, जिसके ताबीर को दिल बेकरार हो, बेचैनी छा जाए, तुम नहीं हो, तुम हो चलता हुआ कोई ख्वाब। हाँ, क्या बात। तुम्हारे दीद से मुझे आराम आता है, सुकून मिलता है। तुम्हारे दीद से मुझे आराम आता है, सुकून मिलता है। तुम नहीं हो, तुम हो छलकता हुआ कोई शराब। क्या बात। तुम्हें देख गुलो शराब शर्माते हैं, राह बदल लेते हैं। तुम्हें देख गुलो शराब शर्माते हैं, राह बदल लेते हैं। तुम नहीं हो, तुम हो महकता हुआ कोई शबाब। क्या बात। तुम्हारे हुस्नो अदा से दिल बहकता है, आरजू होती है। तुम्हारे हुस्नो अदा से दिल बहकता है, आरजू होती है। तुम नहीं हो, तुम हो ढलता हुआ कोई हिजाब। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। हर शय को मात दे सकती है तुम्हारी नजर और तुम, हर शय को मात दे सकती है तुम्हारी नजर और तुम नहीं हो, तुम हो बढ़ता हुआ कोई ख्वाब। क्या बात है। उसे और क्या आरजू होगी जिसे हो तुम हासिल, उसे और क्या आरजू होगी जिसे हो तुम हासिल। तुम नहीं हो, तुम हो मचलता हुआ कोई खिताब। क्या बात। तुम नहीं हो, तुम हो मचलता हुआ कोई खिताब। अब तुम्हारी आरजू मुझे जीने नहीं देगी मुअज्जिन, अब तुम्हारी आरजू मुझे जीने नहीं देगी मुअज्जिन। तुम नहीं हो, तुम हो दिखता हुआ कोई शराब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। एक है देर नहीं लगती। अच्छा, शुक्रिया। सूरज ढलते देर नहीं लगती, सूरज ढलते देर नहीं लगती, दिल बदलते देर नहीं लगती। क्या बात है। मेरी जान बसती रही उसमें, हाँ, मेरी जान बसती रही उसमें, जान निकलते देर नहीं लगती। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। लोग पूछते हैं मेरा हाल क्यों, लोग पूछते हैं मेरा हाल क्यों,
हाल बदलते देर नहीं लगती। क्या बात है। और अब ऐसे हाल में करता भी क्या, अब ऐसे हाल में करता भी क्या, आंसू छलकते देर नहीं लगती। क्या बात है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मुनासिब तो कब्र है हमारे खातिर, मुनासिब तो कब्र है हमारे खातिर, घर बदलते देर नहीं लगती। बहुत गहरा, बहुत गहरा। शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात। और आप सजाइए अपनी दुनिया मगर, आप सजाइए अपनी दुनिया मगर, दुनिया पलटते देर नहीं लगती। क्या बात है। और आप आए तो पता चला मुझे, हाँ हाँ, आप आए तो पता चला मुझे, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वस्ल की रात है फिर भी, वस्ल की रात है मगर फिर भी, रात गुजरते देर नहीं लगती। और साथ जीने का ख्वाब था मेरा, साथ जीने का ख्वाब था मेरा, ख्वाब टूटते देर नहीं लगती। क्या बात। और वादा था मुअज्जिन शाम का, वादा था मुअज्जिन शाम का, शाम ढलते देर नहीं लगती। बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। क्या बात है। और है कि इसका, शुक्रिया, इसका उन्वान है मारा है। मारा है। मुझे दुश्मनी से डर था मगर, मुझे दुश्मनी से डर था मगर, मुझे दोस्ती ने मारा है। हाँ हाँ, मुझे दुश्मनी से डर था मगर, मुझे दोस्ती ने मारा है। मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी, मौत मेरा क्या बिगाड़ेगी, मुझे जिंदगी ने मारा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत खूब। न सजाओ मेरे घर को चरागों से इन्हें बुझा दो, हाँ हाँ, न सजाओ मेरे घर को चरागों से इन्हें बुझा दो, अंधेरों से क्या गिला करूं, मुझे रोशनी ने मारा है। हाँ हाँ, और किसी को निगाहों ने लूटा अदाओं ने मारा है, किसी को निगाहों ने लूटा अदाओं ने मारा है, मैं क्या बताऊं अपना हाल, मुझे पर्दगी ने मारा है। और उम्र गुजर गई मेरी जिस्म के बाजार में मगर, उम्र गुजर गई मेरी जिस्म के बाजार में मगर, मैं क्या सुनाऊं अपना हाल, मुझे दिल लगी ने मारा है। आय, आय, आय। और लोग बचते रहे कई गुनाहों के बाद भी मगर, लोग बचते रहे कई गुनाहों के बाद भी मगर, मैंने एक नाम था सो मुझे बंदगी ने मारा है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। खुशमिजाज होना पड़ा मुझे एक मुद्दत के बाद, खुशमिजाज होना पड़ा मुझे एक मुद्दत के बाद, कोई रास्ता ही न था मुझे अफसुर्दगी ने मारा है। क्या बात है। अब मैं क्या कहूँ कि अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही, मैं क्या कहूँ कि अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही, मैं इस बात पर खुश हूँ कि मुझे शर्मिंदगी ने मारा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत गहरा। शुक्रिया। और इसका वो आखिरी शेर है कि थक कर चूर हो रहा है बदन, कुछ करो मुअज्जिन, थक कर चूर हो रहा है बदन, कुछ करो मुअज्जिन, कोई राह दिखाए कि मुझे आलमे रंजीदगी ने मारा है। क्या बात। बहुत खूब, बहुत। और भी है, अगर आप लोग को देर न हो रहा तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसका उन्वान है कुछ देर के बाद। जी। आप बहुत प्यारे हैं मगर ये ध्यान रहे, आप बहुत प्यारे हैं मगर ये ध्यान रहे, नहीं रहता कोई खास कुछ देर के बाद। क्या बात। और हर किसी का हमदर्द होता हूँ लेकिन, हर किसी का हमदर्द होता हूँ लेकिन, नहीं रहता किसी के पास कुछ देर के बाद। क्या बात। और तुम्हारे छोड़ जाने के गम में रोया था मगर, तुम्हारे छोड़ जाने के गम में रोया था मगर, नहीं रहता कोई उदास कुछ देर के बाद। क्या बात है। शुक्रिया क्या बात शुक्रिया है। शुक्रिया। तुमसे दूर होकर के ये एहसास हुआ मुझको, तुमसे दूर होकर के ये एहसास हुआ मुझको, नहीं रहता मुझको एहसास कुछ देर के बाद। क्या बात है। बहुत बढ़िया, उम्दा शेर, उम्दा शेर। बहुत। और मुझको हसरत मोहब्बत थी तुमसे मगर, मुझको हसरत मोहब्बत थी तुमसे मगर,
नहीं रहते एक से जज्बात कुछ देर के बाद। क्या बात। और मेरा मकसद तेरी चाहत के सिवा क्या है, मेरा मकसद तेरी चाहत के सिवा क्या है, खैर नहीं रहती ये प्यास कुछ देर के बाद। और ये शेर सुनिएगा कि तेरे दामन में चांद सितारे आफताब भी हैं, तेरे दामन में चांद सितारे आफताब भी है, नहीं रहता कोई आकाश कुछ देर के बाद। और ये मंदिर मस्जिद ये इमारतें तो ठीक हैं मगर, ये मंदिर मस्जिद ये इमारतें तो ठीक हैं मगर, नहीं रहता कोई इतिहास कुछ देर के बाद। और जिंदगी से शिकायतें बहुत हैं मगर, जिंदगी से शिकायतें बहुत हैं मगर, नहीं रहता कोई निराश कुछ देर के बाद। जिंदगी तो फिर जिंदगी है, इसका भरोसा क्या, जिंदगी तो फिर जिंदगी है, इसका भरोसा क्या, नहीं रहती ये किसी के पास कुछ देर के बाद। बहुत बढ़िया। और उदासियों का ये हाल है कि मुनाफिकत करता हूँ, उदासियों का ये हाल है कि मुनाफिकत करता हूँ, लौटता हूँ फिर खुदाए मवास कुछ देर के बाद। क्या बात। खुदा से शिकवे तो रखता हूँ दिल में मगर, खुदा से शिकवे तो रखता हूँ दिल में मगर, पढ़ लेता हूँ सूरह इखलास कुछ देर के बाद। क्या बात। क्या बात। शुक्रिया। बहुत आज की शाम की दो आखिरी गजलें। हाँ, जी। ये है मेरे पास आकर। हाँ, उन्वान इसका मेरे पास आकर। कि ऐसे ख्याल भी आते हैं मेरी जहन में, ऐसे ख्याल भी आते हैं मेरी जहन में, उसका नूर कम ना हो जाए मेरे पास आकर। वो खिलखिलाती है तो चश्मे फूटते हैं, हाँ। वो खिलखिलाती है तो चश्मे फूटते हैं, मैं सहरा हूँ वो सूख न जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। क्या बात है। उसकी बातों से लगता है कि फूल झड़ते हैं, हाँ। उसकी बातों से लगता है कि फूल झड़ते हैं, उसका तबस्सुम मुरझा न जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। उसकी बातों से लगता है कि फूल झड़ते हैं, उसकी बातों से लगता है कि फूल झड़ते हैं, उसका तबस्सुम मुरझा न जाए मेरे पास आकर। और वो हंसे तो उसकी हंसी से मेरा दिन बनता है, वो हंसे तो उसकी हंसी से मेरा दिन बनता है, कहीं वो मुझसे घबरा ना जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। वो छू ले तो बीनाई आती है जख्म भरते हैं, अच्छा। हाँ। वो छू ले तो बीनाई आती है जख्म भरते हैं। बीनाई का मतलब जो बीना होते हैं वो देख सकते हैं और नाबीना नहीं देख सकते, तो उसके छूने से रोशनी आ जाती है और जख्म भरते हैं। वो छू ले तो बीनाई आती है जख्म भरते हैं, कहीं उसको कोई ऐब न लग जाए मेरे पास आकर। उसका घर मेरे कब्र से करीब तो है लेकिन, क्या बात है। उसका घर क्या बात है। मेरे कब्र से करीब तो है लेकिन, कहीं उसको देर न लग जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। वो देखता है तो जीने की आरजू होती है, वो देखता है तो जीने की आरजू होती है, कहीं वो मेरी बंदगी न बन जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। वो चूमता है तो एक नई जिंदगी विशाल होती है, वो चूमता है तो एक नई जिंदगी विशाल होती है, कहीं वो मेरा खुदा न बन जाए मेरे पास आकर। क्या बात है। क्या बात है। बहुत उम्दा। शुक्रिया। बहुत उम्दा। अगर इजाजत हो तो और सुनाऊं? एक शेर। हाँ, एक गजल और। ठीक है जी। इसका उन्वान है समझ लीजिए। क्या दुख है कुछ कह नहीं सकता, समझ क्या दुख है कुछ कह नहीं सकता, आप में तो खुदाई है समझ लीजिए। क्या दुख है कुछ कह नहीं सकता, आप में तो खुदाई है समझ लीजिए। आपके साथ भी उदासी है मतलब, आपके साथ भी उदासी है मतलब, किस कदर ना खुदाई है समझ लीजिए। क्या बात। आपके पास भी डर लगा रहता है, आपके पास भी डर लगा रहता है, आज तो तन्हाई है समझ लीजिए। क्या बात। और आपके तसव्वुर में खोए रहते हैं, आपके तसव्वुर में खोए रहते हैं, कैसी आग लगाई है समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। सामने बैठकर पर्दे का एहतमाम, सामने बैठकर
पर्दे का एहतमाम, ये तो सरासर बेवफाई है, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे मैं की जरूरत नहीं जब मेरे शराब, मुझे मैं की जरूरत नहीं जब मेरे सामने आपकी अंगड़ाई है, समझ आए, लीजिए। आए, आए, क्या बात। और एक पल की जुदाई में जान जाती है, एक पल की जुदाई में जान जाती है, सब आपकी कार्रवाई है, समझ लीजिए। मैंने तो जख्म ही लिया है निगाहों से बस, मैंने तो जख्म ही लिया है निगाहों से बस, मगर तीर आपने चलाई है, समझ लीजिए। आपके बिना मुझे सुकून कैसे आए, आपके बिना मुझे सुकून कैसे आए, आप ही ने नींद चुराई है, समझ लीजिए। क्या बात है। शुक्रिया। एक शख्स की तलब रहती है हर पल, एक शख्स की तलब रहती है हर पल, मुझ में आप ही समाई हैं, समझ लीजिए। क्या बात है। शुक्रिया। खुद से यूं दूर नहीं करूंगा, खुद से यूं दूर नहीं करूंगा मेरी जान, खुद आपको खुद से यूं दूर नहीं करूंगा मेरी जान, मेरे हाथ में आपकी कलाई है, समझ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है। शुक्रिया। बहुत आपको खुद से यूं दूर नहीं करूंगा मेरी जान, मेरे हाथ में आपकी कलाई है, समझ लीजिए। रूठ कर ऐसे जाया न करो हंसी लम्हा, रूठ कर ऐसे जाया न करो हंसी लम्हा, ये घड़ी मैंने मुश्किल से पाई है, समझ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ये घड़ी मुश्किल से मैंने पाई है, समझ लीजिए। ये आपका करम है और कुछ नहीं, ये आपका करम है और कुछ नहीं, जीस्त भी मेरी मुस्कुराई है, समझ लीजिए। क्या बात है। और पहलू से उठने की जिद न करो मुअज्जिन, पहलू से उठने की जिद न करो मुअज्जिन, आज की रात वस्लो जुदाई है, समझ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। माइक। हाँ, तो ये जो तालियां बजी, इस तालियों से मोहसिन भाई आप समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी था ये क्या था। सो ये थी 76वीं शाम सीधी साधी कविता की, यहाँ साहित्य के पेड़ के नीचे से। ये शाम, ये महफिल हर रविवार को जमती है। आज आपने मोहसिन भाई को सुना, अगले रविवार कोई और होगा, आप भी हो सकते हैं। हाँ, आप हो सकते हैं ऐसे कि संजना आंटी आज तो नहीं है, वो जब हो यहाँ पे आप उनसे मिलिएगा, उन्हें बताइएगा कि आप यहाँ से कविता पाठ करना चाहते हैं, या आपका कोई मित्र हो तो बस वही प्रक्रिया है कि उनसे मिलवाइएगा, उनको अपनी कुछ रचनाएं भेजनी होंगी, और फिर कोई ना कोई ऐसा रविवार होगा जिसमें हम और आप मिल रहे होंगे। तो आप सब लोगों का एक पाठक के तौर पर, एक यहाँ से वक्ता के तौर पर, एक यहाँ से कहने वाले के तौर पर भी स्वागत, और सुनने वालों के लिए तो हमेशा से स्वागत है। आइए इस रविवार की तरह अगले रविवार भी फिर मिलिए किसी और रचनाकार से। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये मुझे भरोसा है, क्योंकि वो डर हमेशा रहेगा और वो डर हमेशा जाता रहेगा आप लोगों को देखकर यहाँ पर। तो बेहद शुक्रिया आज की शाम के लिए। 2 प्रथाएं होती हैं, उनको निभा लेते हैं। हालांकि यहाँ और कोई प्रथा और कोई बंधन नहीं है, सब कुछ मुक्त है, सब कुछ आजाद है, और उतना ही आजाद है जितना यहाँ से कविता, नज़्में और गजलें कही जाती हैं। वो 2 प्रथाएं ये हैं कि मोहसिन भाई यहाँ आए, हमारे परिवार का हिस्सा बने, आप सब हमारे परिवार का हिस्सा बने, सदस्य इस जगह के का हिस्सा बने। तो ये जगह, ये शाम, ये जो लोग हैं, ये चेहरे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से याद रहें। तो उस यादगार के तौर पे हम सबकी तरफ से एक तोहफा उनके नाम जाना चाहिए, और हम सबकी तरफ से हम सबको एक तोहफा जाना चाहिए, ताकि ये शाम हम सबको याद रहे। तो जो हम तक तोहफा जाएगा वो होगा आपके लिए एक बुकमार्क है, जो मोहसिन भाई के ही किसी शेर को डिजाइन करके बनाया गया है। तो आप लोग लीजिएगा इसे और अपने साथ रखिएगा। और इसमें 3 पते हैं। मोहसिन भाई का इंस्टा हैंडल होगा, आप उनसे वहां जुड़ सकते हैं। नीचे इस जगह का इंस्टा हैंडल है संजना बुक्स का, उनसे जुड़ सकते हैं। पीछे किताबी फकीर बैठी हुई हैं जो इस जगह की हैं। और इस डूडल को जिन्होंने भी बनाया, खूबसूरत सा डूडल, उनका भी इंस्टा हैंडल छोटा सा नीचे मेंशन है, आप चाहे तो उनसे भी जुड़ सकते हैं। ये तोहफा हम सबके लिए होता है, हम सबकी तरफ से। इसे हम बाद में लेंगे, पहले मोहसिन भाई को उनका तोहफा पहुंचा दिया जाए जो हम सबकी तरफ से होगा। तो राधेश्याम सर, मैं प्लीज चाहूंगा कि आप यहाँ आए, प्लीज। ये मोहसिन भाई जी
स्वागत है आपका, बेहद शुक्रिया यहाँ होने के लिए। थैंक यू।